जय हिंद श्रीमान। मैं एक्स नायक ओम बहादुर 70 जगरीफ से। सर, मैं आपको एक हमारे फौजी भाई है उनकी प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसे अभी आपने ये देखा, ये नायक साहब का सुबह सुबह मेरे पास फोन आया। हालांकि इन्होंने 2-3 नॉर्मल कॉल भी किए थे, मैं उठा नहीं पाया। फिर इन्होंने जो रिकॉर्डिंग भेजी और रिकॉर्डिंग में बताया कि सर, हमारा एक फौजी बंदा मुसीबत में है और आप उसकी मदद करो। मदद क्या करनी थी, मैं आपको इनकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग और सुनाता हूं, फिर आगे कहानी बताता हूं। कि उनके पिताजी को आर्मी ने बेस हॉस्पिटल डाला, बेस हॉस्पिटल से आरआर हॉस्पिटल भेज दिया। अब वो भी आरआर हॉस्पिटल के तब पहुंचे वहां से ही छुट्टी लेकर। तो आरआर हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गया हुआ है। तो आरआर हॉस्पिटल में तो कोई स्टाफ नहीं है, उनको अपोलो हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने भेज दिया। अभी अपोलो हॉस्पिटल जो कि आर्मी के साथ पैनल में है, वो उन्हें कह रहे हैं कि पहले आप पैसा जमा कराएं, जिसका खर्चा लगभग 8 लाख रुपए आ रहा है। पैसे जमा कराएं। ये रिकॉर्डिंग आपने सुन ली होगी। सबसे पहले तो मैं नायक साहब का धन्यवाद देता हूं कि किसी दूसरे की मुसीबत के लिए इन्होंने मेरे पास कॉल और मैसेज किया। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरे लिए वो आदमी इंपॉर्टेंट है जो खुद की समस्या नहीं लेकर किसी दूसरे की समस्या मेरे पास भेज रहा है। तो मैं सलूट करता हूं इनको, धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन जो समस्या है वो छोटी समस्या भी नहीं थी और बड़ी भी नहीं थी। आपको बता देता हूं पहले एक बार मोटी सी बात कि ये एक सूबेदार साहब हैं। हालांकि ये जैक राइफल के नायक साहब हैं और वो सूबेदार साहब किसी और कोर के हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते इन्होंने देखा भाई साहब समस्या में है और इनकी मदद हो सकता है हम रविंद्र फौजी के पास भेजें और कोई समस्या का हल निकालें। समस्या क्या थी कि इनके पिताजी का ऑलरेडी हार्ट का प्रॉब्लम है और पेस मेकर उनको लगा हुआ है और वो पेस मेकर फेल हो गया और हार्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई। इन्होंने अपने पिताजी को बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया। बेस वालों ने बोले भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप आरआर हॉस्पिटल में जाओ। आरआर हॉस्पिटल में ये पहुंचते हैं तो वहां क्या होता है कि वहां जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं वो इस समय ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, फॉरेन में गए हुए हैं। अभी आरआर हॉस्पिटल के पास भी कोई स्पेशलिस्ट नहीं जो इनका इलाज कर सके। ऐसे में इनके पिताजी की हालत गंभीर देखते हुए उन्होंने बोला भी आप अपोलो हॉस्पिटल में चले जाओ और वहां इनका इलाज कराओ। इन्होंने रेफर कर दिया वहां। अब ये अपोलो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल इनको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो सिस्टम ये है कि इसका ऑपरेशन होना है और इसका 8 लाख रुपए आपको पहले पेड करना पड़ेगा। हालांकि बाद में बिल बनेगा और वो आपका मिल जाएगा। तो यहां से कहानी शुरू होती है और ये कहानी कोई अकेले साहब की नहीं, कल किसी के साथ भी ऐसी समस्या हो सकती है। किसी भी फौजी आदमी, खासकर ओआरएस रैंक, ओआरएस नहीं वैसे तो मानो अफसर रैंक तक के लिए भी एट टू टाइम 8 लाख रुपए देना असंभव हो जाता है। और वो भी हॉस्पिटल आप पहुंचो और अगर वैसी स्थिति आए, अब साहब के पास 8 लाख की व्यवस्था थी नहीं। साहब ने अपनी यूनिट में भी फोन किया तो यूनिट इनकी कहीं मूव कर रही है। एसएम साहब को बताया, एसएम ने टोआईसी साहब को बताया, बोले भाई यूनिट मूविंग में है और यूनिट इस समय आपकी मदद नहीं कर सकती। फिर उसके बाद बात करिए, आरआर हॉस्पिटल में गए तो वहां भी बोलते हैं कि भाई अब हम क्या करें, देखते हैं, सोचते हैं। अब इसी सोच में साहब परेशान। हालांकि साहब के पास हमारा नंबर भी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे बंदे ने, जब भाई वहां हमारे बहुत से बंदे जाते रहते हैं आरआर हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, तो जिसके पास ये नायक साहब के हमारे पास इनके पास नंबर था, इन्होंने मेरे को कॉल भी किया। मैं फिर कहता हूं कि मैं कई बार कॉल नहीं उठा पाता और उसका कारण ये है कि हमारे साथी, बहुत साथी हमारे से जुड़े हुए हैं, जिसमें कुछ साथी कई बार ड्रिंक करके रात को 12 बजे मिला देते हैं, कई बार कभी मिला देते हैं। फिर मैं उनकी बात सुनता हूं तो फिर फोन को भी नहीं काटने देते और ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इस वजह से
उनके फ़ोनों की वजह से ऐसे कोई इंपॉर्टेंट किसी की जान जोखिम में है और वो भी छूट जाता है। और कई बार मैं भी आप ही की तरह कोई टाटा बिरला नहीं, एक साधारण जवान हूँ और मेरे भी इंडिविजुअल काम होते हैं। मैंने बताया था कि भाई मेरे खुद पिताजी की तबीयत खराब चल रही है, कुछ मैं भी उसमें बिजी था। कुछ और लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि सर हमारे कहीं झगड़ा हो गया, थाने में फ़ोन करो, कहीं फौज से फ़ोन आ गया, सर ये समस्या चल रही है। तो हम उन समस्याओं में ही बिजी रहते हैं। इस वजह से मैं इनका फ़ोन नहीं उठाया और इसीलिए हमेशा आप सबको कहता हूं कि जिसका भी इंपॉर्टेंट वर्क है तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दो। व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सअप कॉल करके छोड़ दो, 1 या 2 3 व्हाट्सअप कॉल कर दो। नॉर्मल कॉल हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं। कई बार हम आप फ़ोन करते रहते हो, लेकिन कई बंदों को पता नहीं चलता कि भाई मैं वेटिंग चल रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ। तो वो भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से कम लोग हैं जो ऐसे नॉर्मल फ़ोन आते होंगे, सब इंपॉर्टेंट ही आते हैं, तो उसका भी फ़ोन नहीं काट सकते। और उस बीच में जिसका कॉल आ गया वो छूट जाता है, हम उसको देखकर उसको करने की कोशिश करते हैं तो दूसरा कॉल आ जाता है और फिर दूसरे कॉल पर लग जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों की समस्याएं हमारे पास तक आई। और कई बार बोलते हैं जब छोटी समस्या के ऊपर बड़ी बड़ी ऐसी समस्या आती गई तो छोटी समस्या भूल जाते हैं। कई बार बड़ी समस्या भी इस चीज़ के अंदर भूल जाते हैं और कोई ऐसी समस्या में लग जाते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि जिसकी हमारे पास जिसने समस्या भेजी, जिसकी हम हल नहीं कर पाए, जिसकी हमने कोशिश कर ली, देखो हम भी कोई भगवान नहीं है। जैसे डॉक्टर के पास जाओगे तो जरूर नहीं कि हर आदमी ठीक हो जाए, वैसे हमारे पास आओ तो जरूर नहीं कि आपकी हर समस्या हल आ जाए। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम इसलिए हल होने के बाद में भी या हल नहीं भी हुई तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं ताकि दोबारा न आए। जैसे अभी इन साहब की मैंने फिर साहब से बात भी की। अभी ये कह रहे हैं कि भाई हाँ समस्या हल हुई नहीं है लेकिन हो सकती है, तो बातें चल रही है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि जो भी हमारे से साथी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़ना है, रविंद्र फौजी आपको पसंद है या नहीं पसंद है वो तो मेरे को पता है। बहुत से लोगों को तो बकवास ही लगता है, जब लेकिन समस्या खुद के ऊपर बीतती है ना तब रविंद्र सर समस्या का हल करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, ये मेरा नंबर नोट कर रखो 8290354513 8290354513 नोट कर रखो। तुम्हें चाहे मैं खराब लगता हूं चाहे बुरा लगता हूं, लेकिन जब किसी दिन समस्या आ जाए आपकी या आपके साथी की किसी की भी, तो हमारे तक जरूर भेज दो। और मैं फिर कहूं फोन नहीं उठाता हूं तो व्हाट्सएप कॉल करके भेज दो। कुछ ऐसे भी समस्या हमारे पास ऑलरेडी आ जाती हैं, आप भी सोचते हो कि रविंद्र सर को भेज दिया लेकिन देख नहीं रहे, तो उसके लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि बहुत सी समस्या जो खासकर झगड़े वाली, झगड़े में अगर आपका घरेलू झगड़ा है, आपका भाइयों का है, चाचा ताऊ का है, तो कोशिश करें उस समस्या को खुद हल करने की। मैं पहले भी कह चुका हूं, पुलिस प्रशासन आपको कोई तंग कर रहा है, कोई और प्रशासन तंग कर रहा है, या आर्मी के अंदर आपको कोई तंग कर रहा है, कोई नेता तंग कर रहा है, कोई बड़ा आदमी, वहां हम आपका साथ देंगे। लेकिन आपके परिवार के झगड़े में कोशिश करें हमें दूर ही रखें। वो मेरा अकेले का भी फैसला नहीं है, बहुत से साथी जुड़े हुए हैं, फिर वो उंगली उठाते हैं और फिर वो समस्याएं अगर उनमें हम उलझ गए तो हमारी ये जो बड़ी समस्याएं रह जाएंगी। लेकिन फिर भी आप भेजो, हमारे लायक जो भी होगा हम करेंगे। और फिर कहता हूं चैनल से जुड़कर रहो, चैनल पर मैं सारी अपडेट देता रहता हूं। मेरा एक व्हाट्सएप चैनल मैंने बढ़ाया है, स्टेटस पर भी लगाता रहता हूं, लेकिन बहुत से साथियों को पता ही नहीं। ये जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है रविंद्र फौजी के नाम से, हम आजकल इसका स्टेटस लगाते हैं। अगर आप स्टेटस को टच करोगे तो वो लिंक नहीं खुलता, ऊपर वेव चैनल आता है, उस चैनल को टच करोगे तो चैनल पे पहुंच जाओगे। फिर वहां आपको कुछ ऐसी अपडेट जो हम यूट्यूब पर नहीं डालते तो व्हाट्सएप चैनल पर डालते हैं। तो कोशिश करके रखो, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करके रखें। मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज में आपका कोई नुकसान नहीं है। आप चाहे रविंद्र फौजी को गालियां बको, कुछ भी करते रहो, लेकिन जिस दिन मुसीबत में याद करोगे हमारे से, हम जैसे भी हैं, मदद हो सकती है तो करेंगे। और उसी के साथ अगर आप चाहते हो भाई रविंद्र फौजी का सिस्टम मजबूत हो, मजबूत टीम हर क्षेत्र में काम करे, तो इस चैनल की अगर कोई आर्थिक सहायता करना चाहता है तो यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है। और ये मेरा बार कोड, आप इसके माध्यम से महीने में 2 महीने में जब भी आपका दिल करे कि भाई हम रविंद्र सर को 100 500 या 1000 रुपए डोनेट करें, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी और इम्प्रूव हो, सिस्टम सही रहेगा तो हम सबका काम अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं। नहीं तो सिस्टम के अनुसार और जो हमारे पास मदद आती है उसी अनुसार हम चैनल को भी बढ़ा रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर कहता हूं मदद करना नहीं करना आपकी मर्जी है, चैनल से जुड़ना नहीं जुड़ना आपकी मर्जी है।
लेकिन नंबर सेव कर कर रखो और आपका गांव नाम हमारे को भी लिखा दो ताकि हम भी आपका नंबर सेव करके रखें, ताकि हम आपको अगर कॉल नहीं उठाएं तो कॉल बैक कर सकें या आपका मैसेज देख सकें। नहीं तो फिर मैंने बता दिया। और जो फ़ोन करने का टाइम है कोशिश करें सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। जो नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी कर सकता है, लेकिन वो आदमी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए ही फ़ोन करे, इतना याद रखें। अगर आप अननेसेसरी फ़ोन कर रहे हो बगैर काम के तो मैं 1 बार 2 बार 4 बार उठाऊंगा, लेकिन फिर बाद में मैं उस नंबर के आगे मेरे कोई कोड सिस्टम है कि हाँ ये इस कैटेगरी का आदमी, फिर उस कैटेगरी में डाल देता हूँ, फिर उसका फ़ोन में उठाना इग्नोर कर देता हूँ। चाहे वो ये सोच रहा हो कि सर मैंने, जैसे एक बंदा था मेरे को, उसने शायद हो सकता है मेरे को कभी पेमेंट करी होगी 100 500 1000 जो भी, तो वो मेरे को मैसेज लिख रहा था मेरा अभी की अभी रिप्लाई दो, मैंने आपको पेमेंट भी कर रखी है, नहीं करोगे तो मैं आपसे दूर हट जाऊंगा, मैं आपसे जुड़ूंगा नहीं। और मैं बहुत से साथी आपको जोड़ा हूँ, उन सबको भी बोलूंगा कि आपसे ना जुड़े। तो ऐसा आदमी अगर कोई मेरे से जुड़ गया हो या वो सोचता हो कि भाई मैं ऐसा कर दिया तो आपका मैसेज देखते ही मैं कॉल करूं या आप जब कहो कि मेरे से बात करनी है, तो वो आदमी ना जुड़े। मैं फिर कह रहा हूं, आप जुड़े हुए हो नहीं जुड़े हुए हो, किसी दूसरे की समस्या भेज रहे हो तो हमारे लिए नंबर 1 आदमी हो। अपनी भी समस्या के बारे में बात कर रहे हो तो भी ठीक है, लेकिन फालतू की बात, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई टाटा बिरला हूँ, ना कोई फिल्म स्टार या कोई हीरो हूँ या कोई नेता नहीं हूँ कि आप भाई मेरा हाल चाल क्या खा रहे हो कैसे हो। भाई ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। जो आप खा रहे हो वही मैं खा रहा हूँ, जो आप ठीक हो मैं भी ठीक हूँ। चैनल में सारी अपडेट देता रहता हूँ। आपका काम है चैनल में जाकर आप व्हाट्सएप चैनल पर देख सकते हो या इस चैनल पर कि रविंद्र फौजी आगे क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप बात कर सकते हो। हाँ फ्री टाइम में ठीक है, कभी होली दिवाली ईद या कोई और त्यौहार आ गया, आपका बाहर त्यौहार आ गया, कभी आपने विश कर दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ हमें विश करें या रोज़ पूछें, तो फिर हमारे जो काम है ना वो छूट जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ कि किसी ने समस्या भेजी और मैं देख ही नहीं पाया, ठीक है, तो उसके दोषी फिर हम सब होंगे। बाकी आज जैसा साहब की कहानी बता रहा था कि बंदे ने मुझे अपडेट दिया और साहब ने कि यूनिट जो बता रहा था मूविंग में थी, मदद नहीं कर रही थी। उसके बाद इन्होंने मेरे को साहब का नंबर दिया। पहले तो मैंने वेट किया, इन्होंने बोला कि मैं आपका नंबर साहब को दे देता हूँ, लेकिन साहब ने मेरे तक कॉल भी नहीं किया। फिर मैंने ही साहब को कॉल किया कि हाँ साहब वहाँ बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे को कहानी बताई कि ऐसे ऐसे पिताजी की तबीयत खराब है और हॉस्पिटल ने ये जवाब दिया, यूनिट ने ये जवाब दिया है, और जहाँ अपोलो हॉस्पिटल है वो कह रहा है कि भाई पैसे जमा कराओ। तो मैंने कहा कि पहले तो इलाज शुरू हुआ है ये वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा बहुत इधर से मैं जमा किया हूँ, इलाज शुरू हो गया, लेकिन उनको पेमेंट करनी है। फिर मैंने पूछा कि पेमेंट की व्यवस्था हुई है कि नहीं, ये बताओ। बोला अभी चल रही है बातें। मैंने उनको बताया देखो, पहली बात अपनी यूनिट को बोलो, यहाँ मैं तमाम जो भी हमारे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हैं, इनकी जो कमांडिंग ऑफिसर है कोई महिला है, मैंने कहा था उनका नंबर देना, हम उनसे बात करेंगे। और कमांडिंग ऑफिसर साहब जितने भी, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ आप सब कहते हो कि यूनिट हमारा घर है, और अगर आप घर से पहल करोगे और यूनिट के सीओ साहब अगर चाहेंगे सॉरी, यूँ चुटकी बजाने का काम है और 8 लाख रुपया इनको फंड से दे सकते हैं, और वो फंड से बाद में जैसे इनका क्लेम पास होगा वो जमा भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसमें भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप उनको लोन के आधार पर या नॉर्मल जो भी इंटरेस्ट लगाकर कुछ भी करके वो जमा कर सकते हो और हो सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अगर वो चाहें तो। उनके लिए 1 मिनट की बात है, फंड से भी नहीं तो बंदों से व्यवस्था कर कर, इतनी बड़ी संस्था है, एक जगह ही 15 मिनट में पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आरआर हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल ने वहाँ भेजा है, या तो उनकी ये होनी चाहिए कि हॉस्पिटल का पैनल में जोड़ा हुआ है तो आपकी इतनी वहाँ पहुँच होनी चाहिए कि आपने भेजा है तो वो मरीज का इलाज करे, पैसे की वो चिंता न करें। या फिर मैंने बताया था कि हमने भी अपने दम पर, क्यों टाटा बिरला तो मैं भी नहीं है कि भाई मेरे पास 1 ही मिनट में मैं भेज दूंगा साहब के पास, लेकिन हमारे कुछ साथी थे, हमने दिल्ली जो बात की कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है और एकाएक इतना रुपया अगर व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो पहली बात तो पैसे के नाम से हर आदमी पीछे हट जाता है कुछ ना कुछ बहाना मार के। फिर भी हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने बोला कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हम करा के एक बार देंगे। मैंने बता दिया था भाई पैसा आपका वो क्लेम होते वापस आ जाएगा, कोई ये नहीं कि आपने दे दिया और वापस नहीं आएगा। तो कुछ साथी तैयार हो गए थे,
कुछ हमारे एक दो ऐसे बंदे थे जिन्होंने कहा था कि भाई हम करेंगे, लेकिन फिर जो बाकी लोगों ने कहा कि आज चलो एक बंदे की हो गया, दो की हो गया, अगर ऐसा हम लोग करते रहे तो फिर उस सिस्टम कब सुधरेगा। तो आप उनका एक बार नंबर लो, उनकी सीईओ मैडम का नंबर लो और आरआर हॉस्पिटल के नंबर लो और उनको एक बार खींचो, या फिर जो हमारे दिल्ली में टीम है हम सोच रहे थे उनसे लेकर हम जाकर वहां मिलें और उनसे पूछे कि ये ऐसा गलत सिस्टम क्यों है, या फिर दिल्ली के हमारे जो राजनीतिक लोग जिनसे हमारा कनेक्शन है। फिर मैंने ये भी विचार किया था कि अगर अपोलो हॉस्पिटल इलाज नहीं करता है तो वहाँ से उस हॉस्पिटल पर वहाँ के चाहे तो वो विधायक जी हैं या और मंत्री जी हैं या दिल्ली में तो सारा सिस्टम ही बैठा है, उस सिस्टम से अपोलो हॉस्पिटल पर प्रेशर कराया जाए कि इस तरह जब पता है कि क्लेम हो जाएगा तो फिर ये चीज़ें ही क्यों शुरू हुई हो। लेकिन साहब ने फिर बताया कि बाद में यूनिट से भी ये आ गया कि हाँ भाई आपका पैसे की व्यवस्था हो रही है, अकाउंट वगैरह माना गया है, तो यूनिट से भी आश्वासन दिया गया। उधर आरआर हॉस्पिटल के जो डिप्टी कमांडर साहब था उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और उस अपोलो हॉस्पिटल ने इलाज शुरू कर दिया। उसके बाद अभी तक मेरे पास ये दिन की बातें थी, साहब का अभी तक कॉल आया नहीं है। अगर आता है तो ठीक है, हम कोशिश करके इधर उधर से उनका एक व्यवस्था कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगे क्या होगा, तो इस सिस्टम के ऊपर विचार करें आरआर हॉस्पिटल। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसा वो नहीं कर पा रहे हैं या अपोलो हॉस्पिटल कि भाई हम क्या करें, हम भी बगैर पैसे कैसे करें, पैसे अटक जाते हैं, तो पहली बात तो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उनको विश्वास रखना चाहिए देश की सेना पर कि शायद ही सेना का कहीं पैसा अटकता हो, और वो करें ना करें। सबसे बड़ी हमारी यूनिट जिसको हम हमारा घर मानते हैं, वो कमांडिंग ऑफिसर तब तो बड़ी जल्दी लिख देते हैं कि रविंद्र फौजी से मत जुड़ो, यूनिट तुम्हारा घर है, घर की बातें बाहर मत करो, फलाना इकड़ा। तो ऐसी चीज़ों पर भी घर समझकर बंदे की मदद करें, ताकि वो बंदा, अब ऐसे में क्या होता है, वो बंदा बेचारा मुसीबत में है, यूनिट मना कर दे, अब वो यूनिट के बाद हमारे से बात करे या नहीं करे, ये भी तमाम अधिकारी जो देख रहे हैं वो जवाब देना। ना करे तो फिर उसके पिताजी की बेचारे की वो तो बिना इलाज ही चले जाएंगे, और लोग क्या बोलेंगे कि साहब है सूबेदार साहब और उनके पिताजी इलाज के लिए वंचित रह गए। फिर आम आदमी का क्या होगा, कल किसी सिपाही का भी पिताजी हो सकता है, आज पिताजी हैं, कल आपका बच्चा भी हो सकता है, कल किसी की वाइफ भी हो सकती है। क्या होगा ऐसी स्थिति में। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी जो दिल्ली में टीमें बैठी हैं उनसे लेटर भी लिखवा रहे हैं, और लेटर और ये चीज़ें पता नहीं कब क्या काम करेंगी। आप वीडियो को शेयर करें ताकि वहां तक जानकारी पहुंचे, और सबसे बड़ी ऐसी स्थिति में यूनिट हाथ ना खींचे। आपका बंदा है, आपके पास सारा सिस्टम, ये भी नहीं कि लेके चला जाएगा, और चला भी जाएगा तो इतनी बड़ी यूनिट में अगर थोड़ा थोड़ा सब पर भार पड़ेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर इस चीज से रिलेटेड किसी के पास कोई भी सुझाव हो तो सुझाव भी हमें दें। और फिर कहता हूं कि समस्याओं का हल नहीं होगा तो इस तरह काम भी नहीं चलेगा कभी, कब तक। हो सकता है ऐसे में कोई बंदा किसी से संपर्क कर भी ना पाए और इतने में इलाज के नए वंचित व्यक्ति चला जाए, फिर क्या होगा। हर आदमी तो पहुंच नहीं पाएगा हर जगह तक, हर आदमी की हो सकता है हम भी मदद नहीं कर पाए। हमारे पास भी वो टीम है जो सारी ऐसे समय में कई बार, क्योंकि फौजी आदमी, फिर कह रहा हूं कि ओआर रैंक तक 100 में से 2 ही आदमी कोई हिम्मत वाला होगा जो एट टू टाइम इतना पैसा दे देगा। वो भी अगर कहीं गांव घर में रह रहे हैं तो इधर उधर से व्यवस्था करके दे देगा। शहर में तो भैया पड़ोसी 2 रुपए देकर भी खुश नहीं है, ठीक है। बाकी फोन पे वही बात है कि सोशल मीडिया की टीम, जैसे वो एक बीच बीच में आता है ना कि भैया सोशल मीडिया पे चाहे लाखों लोग जुड़े हैं, लेकिन जब जाओगे तो कंधे देने के लिए आपके अड़ोस पड़ोस के 4 आदमी आएंगे, ठीक है। तो या फिर वो टीम ऐसी मजबूत हो कि वो दिमाग से नहीं दिल से जुड़ी हुई हो, जो ऐसी स्थिति में सबकी मदद करें। लेकिन हमारे वो उंगली उठाने वाले और चमचे ज़्यादा हैं जो हर चीज़ पर नेगेटिव कमेंट्स, जैसे एक मैंने एयरफोर्स का कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, बेचारा वो बच्ची के लिए भटक रहा था, उसमें भी एक एएमसी का मजबूरी में कल मैंने उस आरामजादे को ब्लॉक किया है। इतना घटिया आदमी, उसमें भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहा था, और वो परमानेंट उसका यूट्यूब चैनल मैंने उठा कर देखा तो उसकी फोटो भी रखी हुई है, चाहो तो मैं वो ग्रुपों में डाल दूंगा उस चूतिया की। वो वहां भी कमेंट्स कर रहा था अग्निवीर का केस का क्या हुआ, अरे तेरे से कोई रिलेटेड केस नहीं है। उस रामजादे को ये पता नहीं कि वो दिल्ली, हम सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाकर उस केस को, वो केस लड़कर आज 2 साल हो चुके हैं,
और वो उस चीज़ का कमेंट्स लिख रहा था। तो ऐसे कुत्ते भी हैं, उन कुत्तों का मैं चाह रहा था एक दिन तो फोटो मेरे पास एएमसी के बहुत से ग्रुप हैं उसमें डाल दूँ। अब वीडियो तो देख लो, वीडियो किस रिलेटेड है। कल तुम्हारा वाइफ या तुम्हारी बच्चे या तुम्हारी पिताजी के साथ ऐसी हालत हो और भगवान न करे तुम्हारे से ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करोगे? अच्छे अच्छे के हाथ खड़े हो जाते हैं। जो एयरफोर्स का जैसे वो बच्ची का था केस बेचारे का 14 करोड़ रुपए, जवान ही नहीं, किसी जर्नल तक की हिम्मत नहीं कि मिनटों में इकट्ठा करके दे देगा। ठीक है, हाँ, जो एक भाई बड़ी बड़ी फर्म पड़ी है, करोड़पति वो पड़ी है, तो वो तो हमारे चैनल को देखते नहीं है, उनसे तो उम्मीद लगाना ही क्या है। लेकिन जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब जवान किसान हैं, उनके लिए तो ये रकम 8 लाख भी बड़ी है और 14 करोड़ तो सपने में ही नहीं सोच सकते। तो ऐसे में मदद के लिए हम किसी की पहल करते हैं तो वहां भी साला वो इस तरह का कमेंट्स करता है। तो बात बोलते हैं ना, चुनौतियों से नहीं, ऐसे चूतियों से हम ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर मैंने लास्ट में जब देखा कि हर स्थिति में वो चूतिया नहीं सुधर सकता तो उसका मैंने कल ब्लॉक कर दिया। तो आज तो पता नहीं देख पाएगा भी नहीं देख पाएगा इस वीडियो को, लेकिन आप शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे बंदे तक चली जाए। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।